नमस्कार। सीटेट वर्सेस जेटेट मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दो फैसले दिए। दोनों जजों ने अपना अपना फैसला लिखा और फैसला कल सुनाया। कल तक मालूम नहीं चला कि दोनों जजों ने अब फैसला लिखा और अपना अपना फैसला दिया है। दोनों जजों ने दो प्रकार के फैसले क्यों लिखे? दूसरे जज ने तो बड़ी शानदार बातें कही है अपने फैसले में। जस्टिस राजेश बिंदल जी ने बहुत छोटा फैसला लिखा है, मात्र 13 पैराग्राफ में लगभग 8-9 पेज में अपना फैसला दिया है और बड़ा शानदार फैसला दिया है। संस्कृत के उन श्लोकों का जिक्र किया है। आखिर क्यों? मुकदमेबाजी को लेकर जिक्र किया है। जस्टिस राजेश बिंदल जी ने देश को एक मैसेज दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य क्यों ना हो, उन चल रही भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को बाहर क्यों किया? राज्य सरकार के नियमों में संशोधन को अलाउ क्यों नहीं किया? झारखंड राज्य से सहायक शिक्षक भर्ती से सीटेट बाहर क्यों हुआ? क्या सभी राज्यों से सीटेट बाहर हो गया? क्या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, 4 भर्तियों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या बिहार से भी सीटेट बाहर होगा? छत्तीसगढ़ से बाहर होगा? जिस भी राज्य में शामिल है वहां बाहर होगा या बाद में शामिल का शामिल रह गया? इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जस्टिस जेके महेश्वरी जी ने अपना फैसला 53 पेज में 63 पैराग्राफ के माध्यम से दिया है। टोटल पेज 53 है और जस्टिस जेके महेश्वरी जी ने जो फैसला लिखा वो 45 पेज का 63 पैराग्राफ। जस्टिस राजेश बिंदल जी ने 8 पेज में लिखा लगभग और 13 पैराग्राफ। लेकिन राजेश बिंदल जी ने जो 13 नंबर पैराग्राफ में जो बात लिखी है, पूरे देश को शिक्षकों की भर्तियों पर मैसेज दिया है। शानदार। क्या दिया है? यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे और इधर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एसएलपी लगी सुप्रीम कोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया जेटेट अभ्यर्थियों के द्वारा। एसएलपी नंबर 4194/2024 परिमल कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। फैसला सुनाया जस्टिस जेके महेश्वरी एंड राजेश बिंदल जी ने। फैसले के पैराग्राफ काफी बड़े हैं, शॉर्ट में चर्चा करते हुए चलूंगा। जो मुख्य बिंदु ऑपरेटिव पार्ट है, जहां पर सारा निष्कर्ष आ जाएगा। दोनों तरफ के आर्गुमेंट में शॉर्ट में ब्रीफ में बोलता हुआ चलूंगा और उसके बाद जो मेन जो चीजें हैं वहां पर चर्चा करूंगा। इस फैसले में शिक्षा का जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 को लेकर काफी चर्चा है, जिसमें धारा 23(1), धारा 23(2), धारा 2 को लेकर काफी चर्चा है, जिसमें स्कूल की परिभाषाओं को लेकर, एनसीटी के 2010 के गजट को लेकर चर्चा है और एनसीटी की टेट लाइन जो टेट की गाइडलाइन 2011 को लेकर काफी चर्चाएं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रकाश पाठक जो संवैधानिक पीठ का फैसला था और इस फैसले से सीटेट वर्सेस टेट मामले को तय किया है और इस संवैधानिक पीठ का फैसला और झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती से जेटेट को अलाउ कर दिया और सीटेट को बाहर कर दिया। तेज प्रकाश पाठक वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला था। राजस्थान हाईकोर्ट की भर्ती से उठा था मामला और संवैधानिक पीठ ने इसका फैसला दिया। इस फैसले को विस्तार से आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस फैसले पर विस्तार से वीडियो बनाया हुआ, तो इसलिए आप वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप क्लिक करके देखें। तेज प्रकाश पाठक के फैसले को आप पूरा समझ सकते हैं, मेरे चैनल पर वीडियो बनाया। पैराग्राफ नंबर 45, पैराग्राफ नंबर 55 जो जस्टिस जेके महेश्वरी जी ने जो फैसला लिखा है उस पर चर्चा करूंगा। उसके बाद जस्टिस राजेश बिंदल जी ने जो फैसला लिखा है उस पर चर्चा करूंगा। पैराग्राफ नंबर जो 55 है, उस पैराग्राफ नंबर 55 में तेज प्रकाश पाठक का जिक्र किया जो संवैधानिक पीठ का है। उसमें शॉर्ट में बताऊं यह कि भर्ती प्रक्रियाओं के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते और भर्ती प्रक्रिया उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन विज्ञापन शुरू हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 62 में सुप्रीम कोर्ट कहता है
आपकी स्क्रीन पर है। संशोधन के जो राज्य सरकार ने जो सर्विस रूल में संशोधन करके जो सीटेट को और उनको अलाउ किया था और शामिल किया था पड़ोसी राज्य के एस्टेट वाले सीटेट वालों को, हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद जो संशोधन किया था, उस संशोधन को जेटेट वालों ने सुप्रीम कोर्ट में आईए के माध्यम से अल्ट्रा वायरस बताकर रद्द करने की अपील करते हुए उसको चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य सरकार के उस संशोधन को रद्द नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है, जो राज्य सरकार ने अपने सर्विस रूल में जो संशोधन किया उसको रद्द नहीं किया और उस पर अपना कोई विचार भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कहा कि हाईकोर्ट में ये अल्ट्रा वायरस बताकर कोई चैलेंज नहीं किया हुआ उस संशोधन को, इसलिए हम इस पर कोई अपना विचार नहीं रखते और हम इसको कोई रद्द नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। पैराग्राफ नंबर 51 पर भी आ जाते हैं। आरटी एक्ट धारा 23(2) को लेकर जिक्र है, जिसमें राज्य सरकार छूट दे सकती है नियमों में, मिनिमम क्वालिफिकेशन में, उसको लेकर चर्चा है। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में इस प्रकार का इश्यू उठाया नहीं गया और यहां पर भी राज्य सरकार ने ऐसा कोई रखा नहीं कि हम कमी है या छूट चाहिए। केंद्र सरकार एनसीटी को कोई पत्र नहीं लिखा, ना ही ऐसी चीजें हमारे कोई आया। और छूट केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जो जारी करती है उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करके लिया जाता है। तो इस प्रकार का हाईकोर्ट के समक्ष कोई इश्यू राइज नहीं किया हुआ, ना ही रिकॉर्ड पर है और राज्य सरकार ऐसा नहीं है, छूट वाला भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसमें हमारे सामने नहीं आया। पैराग्राफ नंबर 63 में सुप्रीम कोर्ट जेटेट की अपील को अलाउ करता है और डायरेक्शन जारी करता है 3। सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ नंबर 63 के बिंदु संख्या 1 में कहता है कि सीटेट और पड़ोसी राज्य के एस्टेट छात्र योग्य नहीं है। हाईकोर्ट के जजमेंट को हम सेट असाइड करते हैं। जो झारखंड हाईकोर्ट ने डायरेक्शन जारी करके सीटेट को अलाउ किया था उसको रद्द करते हैं और वो योग्य नहीं है। पैराग्राफ नंबर 2 में कहता है 63 के सब क्लोज 2 में कि जेटेट है वो ही उनकी योग्यता रहेगी इस भर्ती में। जो सर्विस रूल 2022 का जो संशोधन से जो पहले जारी किया गया था, जो योग्यता है वो ही योग्य है और उनका रिजल्ट जारी किया जाए, मेरिट के अनुसार उनको ज्वाइनिंग दी जाए जेटेट वालों को, और संशोधन से पहले जो योग्यता थी वही रहेगी। पैराग्राफ नंबर 3 में वापस कहते हैं कि हम स्पष्ट कर देते हैं जो सीटेट और एस्टेट जो राज्य के पड़ोसी वाले हैं, जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद अप्लाई किया या जो राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के बाद जो अप्लाई किया वो योग्य नहीं है और इसका मतलब सीटेट बाहर कर दिया। अब उन छात्रों की क्या गलती जिन्होंने राज्य सरकार ने सालों साल तक एस्टेट करवाई नहीं और हाईकोर्ट ही तो जाएंगे जब करवाएंगे नहीं, और जब लास्ट टाइम जब जेटेट हुई उसके बाद अभी तक जेटेट करवाई नहीं। हिसाब से हर साल का नियम था, भर्ती से पहले तो कम से कम करवाते। उस पीरियड के दौरान जो पास आउट हुए उनकी क्या गलती थी, वो कहां जाएंगे, वो हाईकोर्ट ही जाएंगे जब उनके पास। लेकिन एक उनकी थोड़ी सी गलती रह गई, उस पर चर्चा करूंगा। सीटेट वाले और ये इस मांग को लेकर गए, इसके साथ एक दूसरी अपील लेकर जाते तो बेनिफिट हो जाता, उस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं, ये कॉमन फैसला है और वैसे जस्टिस जेके महेश्वरी जी ने लिखा जो अभी मैंने बताया वो, और इस फैसले पर जस्टिस राजेश बिंदल जी ने सहमति जताई है और ये कॉमन फैसला है। लेकिन उसके बाद जस्टिस राजेश बिंदल जी ने अपना 13 पैराग्राफ के माध्यम से अलग से फैसला दिया। उन्होंने उस फैसले में शुरुआती दौर में यही कहा कि हम जो 3 क्वेश्चन जो पैराग्राफ नंबर 26 में जो ऊपर वाले जजमेंट में जो तय किए गए, उन प्रश्नों का जवाब मैं अलग से कुछ और देना चाहता हूं और मैं उस जजमेंट से सहमत हूं। मतलब वो कॉमन जजमेंट है, उससे राजेश बिंदल जी सहमत है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अपना ऐड किया है अलग से जजमेंट के माध्यम से, जो काफी महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ नंबर 3 में जस्टिस राजेश बिंदल जी पुरानी एक पुस्तक और उसका संस्कृत की जो पुस्तक है उसका उल्लेख करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर है, ये जो संस्कृत का श्लोक है इसका जिक्र किया है, इसको कोट किया है।
गुरु की एक गरिमा, एक गुरु की महिमा, गुरु का रोल, गुरु का इंपॉर्टेंस को लेकर काफी चर्चा की है इन्होंने। जस्टिस राजेश बिंदल जी ने सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ने वाला, कोविड में प्रभाव देखा, क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं, लोग कम, बहुत कम पढ़े हुए हैं, ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, पेरेंट्स कम पढ़े हुए हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इन तमामों का अपने पैराग्राफ में जिक्र किया है। और एक गुरु की, एक टीचर की क्या रोल होता है समाज में, एक स्टूडेंट को किस प्रकार से गाइड करता है और कितना रोल होता है, देश के लिए शिक्षक कितना महत्व होता है, इसको लेकर चर्चा की है। और एक तथ्यात्मक, एक देश के लिए मैसेज दिया है जस्टिस राजेश बिंदल जी ने अपने फैसले में। पैराग्राफ नंबर 13 में जो कहा, उस पर चर्चा करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई ऐसी शिक्षक भर्ती होगी जो कोर्ट के मंदिर में जाने से पहले कंप्लीट हो गई होगी या होती होगी। चाहे राजस्थान ले लीजिए, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, यदि सबसे ज्यादा भर्तियां कोर्ट में जाती हैं तो टीचर्स की ही जाती हैं। और इस भर्ती पर जस्टिस राजेश बिंदल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अपने लास्ट पैराग्राफ 13 में कहते हैं कि इस मामले के चयन के कारण से ही मैं सटीक अनुवाद नहीं कर रहा हूं, एक गूगल से किया हुआ अनुवाद, एक लगभग वही आइडिया बता रहा हूं, बाकी आप इसको अंग्रेजी में आपके स्क्रीन पर है, कि इस मामले में जो चयन के कारण से लोगों का चयन हो रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया है, सहायक आचार्य पद पर अभ्यर्थियों को मुकदमेबाजी में उलझा दिया गया, जिससे बचना चाहिए। सभी प्रकार की सेवाओं के लिए ऐसा करना चाहिए। इससे कर्मचारी मुकदमेबाजी से ज्यादा अपने काम पर ज्यादा ध्यान देंगे। ये बात तो बहुत सही लिखी। ये सरकार और ये परीक्षा कराने वाली एजेंसियां क्यों ऐसे नियम बनाती हैं और क्यों ऐसा करती हैं जिससे भर्तियां कोर्ट में उलझती हैं और समूह बना बना करके कोर्ट जाते हैं, मुकदमेबाजी चलती है, सालों साल तक केस चलता है, भर्ती प्रक्रियाएं कंप्लीट नहीं होती। किसी एक झारखंड राज्य की बात नहीं, देश का कोई भी राज्य उठाकर, कोई भी परीक्षा उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती ही प्रक्रिया कोर्ट में उलझते हुए मिलेंगे। चाहे प्रश्न उत्तर विवाद का मामला हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को लेकर हो, चाहे कानून का मामला हो, इन्हीं में उलझाया जाता है। काम पर कब ध्यान देंगे? ये बात बहुत बड़ी मैसेज दिया है, बहुत बड़ा मैसेज दिया जस्टिस राजेश बिंदल जी ने देश के लिए। सभी सरकारों को आईना दिखाया, सभी परीक्षा कराने वाले एजेंसियों को आईना दिखाया, सच्चा मुखौटा दिखाया है कि आप क्यों ऐसा करते हैं। कर्मचारी अपने मुकदमेबाजी पर ध्यान देते हैं, जिनको पढ़ना चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए, वो भर्ती प्रक्रिया परीक्षा से पहले ही मुकदमेबाजी शुरू हो जाते हैं, विज्ञापन जारी होने के साथ ही। वो क्या कर, कहां ध्यान देंगे? तो अब मैं चर्चा कर लेता हूं अन्य राज्यों को लेकर के। बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, 4 कोई भी भर्ती हो, किसी भी राज्य की भर्ती हो, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी राज्य से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐसा कोई फैसला नहीं दिया कि सभी राज्यों से सीटेट बाहर हो। झारखंड राज्य में इसलिए बाहर किया कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम संशोधन करके उनको अंदर किया, इसलिए बाहर किया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को कोई डिसाइड नहीं किया कि सीटेट किसी भी राज्य में शामिल नहीं हो सकते। राज्य सरकार के पास पावर नहीं है, या है, वो जैसा था पहले वैसा का वैसा रहेगा। सीटेट, जेटेट, एसटेट के इक्वल कौन सा है, इक्वल है यानी, इस पर कुछ भी तय नहीं हुआ, ना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मात्र सीटेट को इसलिए बाहर किया झारखंड के अंदर कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदल दिए, जो तेज प्रकाश पाठक का संवैधानिक पीठ का फैसला था, और उसके अनुसार ये पूरा फैसला तय किया है, और उसी के हिसाब से पूरा जजमेंट तेज प्रकाश पाठक के बेसिस पर है, और उसी के आधार पर पूरा फैसला तय हुआ है। बिहार के अंदर सीटेट शामिल है तो शामिल रहेगी, इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार यदि कोई ये निर्णय करती है मैं टेट नहीं करवा पा रहा, सीटेट को शामिल करती हूं, तो करेगी, इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी राज्य की कोई भी भर्ती पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह मात्र झारखंड राज्य की भर्ती के लिए फैसला हुआ, उसी के लिए इश्यू तय हुआ, और मैंने कारण बता दिया। कोई भी कुछ भी बोले,
कि ये वहां लिखा मेन फाइंडिंग मेन जजमेंट इन्हीं तथ्यों के आधार पर है। अब जो मैं सीटेट के जो अभ्यर्थी झारखंड वाले हैं उनकी ये गलती ये रही कि हाईकोर्ट में सीटेट को अलाउ करवाने के लिए पीआईएल उस यूनियन ने दायर किया, उसकी बजाय वो ये करते कि झारखंड राज्य अपना जेटेट नहीं करवाया भर्ती से पहले, तो भर्ती पर रोक लगाने के लिए जाते कि भर्ती से पहले जेटेट करवाए और डायरेक्शन दिलवाते सरकार को। और वो छात्र जाते जो पीछे की सरकार में जो जेटेट हुआ था जब जिस भी साल में, उसके बाद जो पास आउट हुए डीएलएड कैंडिडेट, वो हाईकोर्ट जाते कि सर कब भर्ती आएगी, कितने साल बाद आई है, आज हम योग्य हैं और हर साल का जेटेट करवाने का राज्य सरकार का रूल है बट करवा नहीं पा रही, तो हम इस भर्ती के लिए योग्य कैसे होंगे और हमारा अवसर ऐसे ही जा रहा है, तो इसलिए सरकार इसमें करवाए। तो सर कोर्ट डायरेक्शन देती और जीत मिलती और सरकार को भर्ती से पहले जेटेट करवाना पड़ता और भर्ती रुकती और वो सबसे बेस्ट पॉइंट होता और वो जेटेट पास कर लेते। लेकिन इश्यू यहां पर भी है कि जब सरकार जेटेट करवाया नहीं और उनको हालांकि वो मांग करनी चाहिए, अब छात्रों के पास सीटेट पास क्वालिफिकेशन थी, तो वो छात्र बाद में जाए कहां अपने मांग के लिए, कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट ने तमाम ऑर्डर पास किया, जजमेंट किया और सरकार ने उसी जजमेंट के आधार पर उनको शामिल किया। तो इसमें सरकार ने जजमेंट के आधार पर किया, तो भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदले तो हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर ही। छात्र कहां जाए जो उस समय सीटेट पास जेटेट करवाई नहीं सरकार और वो योग्य थे उस राज्य के, वो कहां जाएंगे? उनके पास क्या ऑप्शन था? ऑप्शन एक था कि हाईकोर्ट से जेटेट करवाने का डायरेक्शन की मांग करते, उसके अलावा क्या ऑप्शन था उनके पास? उनकी पीड़ा कोई समझेगा, कब भर्ती आएगी, और एक झटके में बाहर तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर की। और वो परीक्षा होने के बाद आस लगाए बैठे थे कि अपना चयन होगा और हाईकोर्ट के आदेशों के तहत हुआ, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत। सरकार ने अपने स्तर पर नहीं बदले थे नियम, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बदले थे। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रकाश पाठक के फैसले के बेसिस पर अपना जजमेंट दिया है। कोई लोग क्वेश्चन डिसाइड नहीं किया है कि सीटेट कोई राज्य सरकार कर सकती है नहीं कर सकती, क्या है वो एनसीटी की गाइडलाइन, उन्हीं के आधार पर सारी चीजें तय। जेटेट वाले सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जेटेट सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छी शूट करती है राज्य के लिए, भाषा और कल्चर तमाम को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि सफिशिएंट नंबर ऑफ जेटेट कैंडिडेट अवेलेबल है झारखंड में, इसलिए इनकी जरूरत नहीं। सीटेट वाले पर उस एनसीटी के गाइडलाइन को लेकर उन्होंने आर्गुमेंट किया कि राज्य सरकार ये निर्णय ले ले कि हम टेट नहीं करवाएंगे राज्य सरकार का, तब सीटेट शामिल कर सकती है। राज्य सरकार ने इस मसले पर कोई अपना डिसीजन भी नहीं लिया। राज्य सरकार तो ये कह रही है कि हम हमारा स्टेट का टेट तो करवाएंगे, पिछले समय में करवा नहीं पाए इसलिए इनको शामिल कर रहे हैं। प्रॉपर डिसीजन ले ले कि हम कभी नहीं करवाएंगे, तब जाकर के सीटेट करवा सकते हैं। जैसे बिहार के अंदर नहीं करवा रहे, काफी सारे सीटेट को अलाउ किया हुआ है, वैसा डिसीजन झारखंड राज्य सरकार ने लिया नहीं, ये जेटेट वालों का था, इसलिए सीटेट वाले वहां को लेना नहीं चाहिए। तो उनके आर्गुमेंट थे, उन्होंने सीटेट वालों ने काउंटर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट झारखंड राज्य सरकार के आर्गुमेंट से सहमत नहीं हुई और सीटेट के आर्गुमेंट से सहमत नहीं हुई और सीटेट को बाहर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट रहा होगा, और यदि कोई आपको डाउट रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और मैंने सभी राज्यों की भर्तियों को लेकर क्लियर कर दिया और सारे दो जजमेंट कुछ नहीं है। दूसरे जस्टिस राजेश बिंदल जी ने अपने कुछ देश के लिए एक शिक्षक भर्ती का केस है और एक कॉन्टेंस उसकी टीचर्स की महत्व को लेकर के अपने कुछ फैक्ट दिए हैं। जस्टिस जेके महेश्वरी के फैसले से उन्होंने सहमति जताते हुए कॉमन फैसला ऊपर वाला जो मेन फैसला लिखा है वो जस्टिस जेके महेश्वरी जी ने लिखा है, ऑथर हुआ है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जगह चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इधर लाइक तो कर दीजिए जाते जाते।
शेयर जरूर करना, सभी के पास ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।